संविधान का संशोधन करने वाले पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी हमारे संसद ने 130वां संविधान संशोधन बिल लाया है। पहले ये समझो कि संशोधन होता क्या है। संशोधन मतलब संविधान में बदलाव करना होता है, जिसको इंग्लिश अमेंडमेंट कहते हैं। अब तक देश जब से आजाद हुआ है, संविधान में 130 बार अमेंडमेंट हो चुका है, अर्थात संशोधन हो चुका है। यह संशोधन है क्या? यह संशोधन में यह कहा गया है, इस बदलाव में यह कहा गया है कि कोई भी मंत्री, अब मंत्री का मतलब क्या हुआ? चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उपराज्यपाल हो, अगर वह 30 दिन जेल में रहता है किसी सजा में, तो उसकी पद समाप्त हो जाएगा। लेकिन साथ में कंडीशन है कि जिस केस में उसे अरेस्ट किया गया और वह जेल में है, अगर उसको सजा मिलेगी तो वह सजा 5 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, अगर केस प्रूफ हो जाता है तो। और 5 वर्ष से कम रही तो ऐसा कोई संशोधन नहीं है। फिर से एक बार समझा दूं आपको, देश में बहुत सारे ऐसे नेता हो जो नैतिक जिम्मेदारी लेते थे। अगर उनसे कभी गलती हो गई तो वो 25 इस्तीफा दे देते थे। इसके एग्जाम्पल है, लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार इस्तीफा दिया, बीपी सिंह ने भी एक बार इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मनमोहन सिंधिया ने भी इस्तीफा दिया। लेकिन अभी हाल में घटना देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का, अरविंद केजरीवाल का। इन्होंने क्या किया कि एक किसी केस में जेल में चले गए, तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने जेल में रहते हुए सरकार चलाने की कोशिश की और चलाया भी। तो इसको सरकार लेके आई है एक नया कानून, जिसमें सिर्फ ये मंत्रियों के लिए, मंत्री में सारे मंत्री आगे, मुख्यमंत्री प्रविष्ट सारे मंत्री, कि अगर वह 1 महीने अर्थात 30 दिन जेल में रह गए, 31वां दिन उनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा, या तो उससे पहले वो इस्तीफा दे दे। तो कहने का मतलब है कि अगर एक चीज और बता दूं आपको क्लियर वे में, कि अगर उनपे केस प्रूफ नहीं होता है तो फिर उस पद पर वो आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक नियम है कि जिस केस में जाएंगे उस केस को प्रूफ होने पर कम से कम उस केस में 5 वर्ष की सजा होगी तभी। और उसी केस में अगर 30 दिन जेल में रह गए तो उनका पद चला जाएगा। भारत में इस तरह में पक्ष और विपक्ष में बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई। पक्ष के लोगों ने कहा यह राजनीति की शुद्धिकरण है, अर्थात लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास बनेगा कि लोग नेताओं पर भी अब कानून बन रहे हैं, जो जनता इससे काफी संतुष्ट होगी। विपक्ष का कहना है कि ये मनमानीकरण है, एक जबरदस्ती अपने एजेंसियों को लगाकर और किसी को जेल भेज देंगे और 30 दिन बाद उसे इस्तीफा दिलवा देंगे। कहने का मतलब है किसी राज्य के मुख्यमंत्री का, इनका कहना है, जो बीजेपी से नहीं ताल्लुक रखता है, और उसे 30 दिन के अंदर जेल भेजकर उसका पद समाप्त कर देंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सत्ता तो बराबर बदलते रहती है। अगर कानून आ गया, अगर ऐसा कानून है तो ठीक है, आज बीजेपी की सरकार है, सही बोल रहे हो, तो किसी और की भी सरकार आएगी। ऐसा थोड़ा है कि जब तक सूरज है, जब तक चांद है, बीजेपी रहेगी, पार्टियां तो बदलती रहेगी। तो यह चीजें सबके लिए होगा। अगर इसे शुद्धिकरण कर रहा तो आप भी शुद्धिकरण कर देना, मनमानीकरण कर रहा तो मनमानीकरण ही समझ लेना। तो यह 130वां संविधान संशोधन है।